और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं IIT बॉम्बे पास आउट बाबा एप्पल CEO स्टीव जॉब्स वाइफ। और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये बोला जा रहा था कि हम लोगों ने उनका पहला इंटरव्यू नहीं देखा, तो आज इसलिए हम लोग पहला इंटरव्यू उनका देखने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो लिंक से पहले। इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया काफी मैंने। हैरान हुए हैं। आईआईटी मुंबई से 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ मेले की शुरुआत हो गई है, जिसमें पहले ही दिन 50 लाख से भी अधिक लोग अमृत स्नान में शामिल हुए, जिसमें देखने को मिले कुछ खास लोग जैसे कि आईटी वाले बाबा या फिर एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल। सबसे पहले देखते हैं आईटी वाले बाबा को, जिनको देखते ही रिपोर्टर के भी होश उड़ गए। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखो, जैसे ही रिपोर्टर ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग आईटी बॉम्बे सुना, वैसे ही वो कुछ देर के लिए रुक गया। उसको समझ ही नहीं आया कि अब पूछूं क्या। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त होंगे? ये होता तो सबसे बेस्ट होता है। ज्ञान के बिना चलते जाओ कहाँ जाओगे, क्या होगे। देखो यार, यही जिंदगी का सार है, कुछ नहीं ले जाना है किसी ने इस दुनिया से। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मेरा जन्म स्थान हरियाणा है। रही तो बहुत जगह पे, जैसे मुंबई में भी आईटी बॉम्बे में 4 साल मैंने पढ़ाई की, फिर वहाँ से एमटेस किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में से लगा, आर्ट से, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। ये बंदा 2008 में आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। तो देखो यार, ये बंदा 3 इडियट मूवी आने के पहले से ही कुछ इस तरह से सोचता था। तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया था मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया क्योंकि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के काम दे ही रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक इंटरेस्ट होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिज़ाइन डिग्री है ना, ये डिज़ाइन होता है, इंटरेक्शन डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनिमेशन, ये सब चीज़ें। इस बंदे ने 1 साल कोचिंग में फिजिक्स भी पढ़ाई है, क्योंकि इसे मास्टर इन डिज़ाइन करने के लिए एक और एंट्रेंस निकालना था। तो देख लो यार, बंदा बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहा था अपने टाइम में। वो ऐसे हुआ ना, तुम जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज रहता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सॉक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। अब ऐसी लेकिन अब ऐसी मॉडर्न लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, आईआईटी मुंबई का एडमिशन ही होता है। आपका एडमिशन हुआ, पास किया आपने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थे आप, और ये बड़े बड़े नाखून, कंठी माला। और ये बंदा रियल सिग्मा मेल है यार। इसने लाइफ का मतलब जान लिया था, तो इसने सब कुछ छोड़ दिया। ये कुछ फोटो देखो यार, इनकी कॉलेज टाइम की है। इनके फ्रेंड्स ने इंस्टाग्राम पे डाली थी, तो मैंने वहाँ से उठाई है। तो देख लो यार, कैसा था बंदा कॉलेज में और अब कैसे है। अच्छा, वैसे मुस्कुराते रहते थे हमेशा ना। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी आई है, जो हिंदू साध्वी की तरह महाकुंभ मेले में रहेंगी। लेकिन उन्हें स्किन एलर्जी हो गई है शायद, क्योंकि वे आज तक इतने क्राउड में कहीं रही ही नहीं है। हमें क्या यार, ये तो अमीरों वाली बीमारी है, हमें थोड़ी होगी कभी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। वैसे तो IIT वाले बाबा जो हैं, उनके जो है हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है वो देखी हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा था कि उनकी ये वाली वीडियो भी जो है वो आप देखें। तो वाकई में रिपोर्टर भी एकदम जो है वो हैरान हो गए थे जब उन्होंने कहा कि IIT बॉम्बे से जो है वो पढ़े हुए हैं और जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, सॉरी एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है उन्होंने जो है वो की हुई है। तो वो भी एकदम हैरान हो गए थे। मतलब 1 सेकंड के लिए तुम देखो, वो चौंक कर चुप हो गए थे। एक पॉज लिया उन्होंने दोबारा से क्वेश्चन करने के लिए कि मतलब कि वो सही सुन पा रहे हैं या नहीं सही सुन पा रहे हो, और अगर मतलब इस तरह से है तो नेक्स्ट उनको क्या क्वेश्चन करने। वैसे मैंने एक चीज देखी, हम लोगों ने जितने भी इंटरव्यूज देखे, आई थिंक एक इंटरव्यू देखा ना इसके बाद हम लोगों ने जो प्रॉपर हम लोगों ने। हाँ बिल्कुल एक ही देखा है, वो तो ललन टॉप का। हाँ, एक चीज जो मैंने नोट की है वो ये कि जितने भी एंकर्स हैं उनको मैंने ये चीज एक दुविधा में जरूर देखा है कि वो क्वेश्चंस क्या करें उनके साथ। और क्योंकि जिस तरीके से वो आंसर करते हैं,
मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जो हैं उनको समझ आ पा रही है कि मतलब सिचुएशन को वो किस तरीके से अंडरस्टैंड करें और उनसे क्या बात जो है वो प्रॉपर करनी चाहिए। असल में जो एक वो है ना IIT बॉम्बे, जब वो बैकग्राउंड जो बताते हैं, देते हैं, बिल्कुल वो आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं IIT बॉम्बे के लिए जो है अप्लाई करते हैं और बहुत कम लोग जो हैं उसके लिए सिलेक्ट जो है वो होते हैं। तो जब किसी को आप बताते हैं ना कि भाई एक बाबा जी हैं लेकिन वो IIT बॉम्बे से जो है वो पढ़े हुए हैं, तो लिटरली कोई भी होगा वो एकदम शॉक जो है वो होगा कि IIT बॉम्बे जहाँ पर जो है जाने के लिए लोग तरसते हैं, वहाँ से वो पढ़ के निकले और अब वो जिंदगी इस तरह गुजार रहे हैं। अच्छा, वैसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे बीच में मतलब बहुत सारी इंटरव्यूज में ये चीज़ आइडेंटिफाई की जाती है कि लाइक ठीक है आपने एक सादा एक अपनी लाइफ का जो स्पिरिचुअल वाली साइड पर चले गए हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि मतलब ये जैसे उन्होंने एक साधु का एक ले लिया ना, रूप ले लिया, उस राह पर वो चले गए, तो मतलब नाखून वगैरह बढ़ाना और ये वो सारी चीजें, इन सब का क्या मतलब लेना देना है इस चीज से? क्योंकि अगर हम लोग मतलब या फिर ये इस तरह का सोच होती है कि नेचुरल है, मतलब जो चीज वो अगर बढ़ रही है तो वो बढ़ती रहे। मतलब जैसे अगर हम लोग देखते भी हैं जो साधु होते हैं उनके बाल भी जो है वो लंबे रहते हैं, मतलब वो लोग जटाएं जो है वो बना लेते हैं। तो मतलब इस तरह की मैंने चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व की हैं। तो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर प्लीज़ बताना कि मतलब नाखून वगैरह बढ़ाना, जिस तरीके से हम लोग एक लुक देखते हैं, उसका क्या ताल्लुक होता है। बिल्कुल। अच्छा, और बाकी जो उन्होंने स्टीव जॉब की वाइफ के बारे में उन्होंने बोला और एंड पर जो उन्होंने हम लोगों को हंसा दिया है, तो मतलब एक होता है ना, बात उन्होंने सही की है, बात उन्होंने सही की है, बट वो इतना अनएक्सपेक्टेड था कि हम लोग की हंसी नहीं कंट्रोल हो रही थी और हम लोग इतना हंसे। वैसे समटाइम्स सीरियसली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको, मुझे लगता है कि ना बहुत कम टाइम होता है कि आपकी लाइफ में इस तरह के लाफ्टर आते हैं कि आप दिल से हंस रहे होते हैं और आपकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाए और कभी मतलब बहुत ही सादा सी बात पर आपकी हंसी निकल जाती है। तो जिस तरह से उन्होंने बात की जाते कि हमें कौन सी ये बीमारी होनी है, तो मुझे वाकई में बहुत एक फनी लगा, फनी भी था। और अगर मैं मतलब बात करूँ ना ज़्यादातर एक आम आदमी ही, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि वो इतना ख्याल नहीं करता लेकिन उसका इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा रहता है। और अगर आप अमीर लोगों की देखो, उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है लेकिन वो एक बहुत ही प्रोटेक्टेड जोन में रहते हैं। ना वो क्या नाम लेते हैं, घरों में उनके एयर प्यूरिफायर जो है वो लगे होते हैं, गाड़ियों में उनके एयर प्यूरिफायर, ऑफिस में एयर प्यूरिफायर, तो जब ओपन एयर से उनका इंटरेक्ट होता है तो हाँ कहीं ना कहीं तो वो इम्पैक्ट करता है ना फिर। बिल्कुल, तो वो नेचुरल। अब देखिए हम जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका क्या है कि भाई घर से बाहर निकले गट्टा मिट्टी जो है मुंह पे पड़ता है, तो वो जो है ना चीजों कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती है हम लोग। हाँ एग्जैक्टली, आप उसी एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। एयर प्यूरिफायर में रह के हम बीमार हो जाए नहीं, यहाँ पर अब ना बल्कि इनफैक्ट जब लास्ट डेज में स्मॉग बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ये पाकिस्तान में भी एयर प्योरीफायर का बड़ा चलन आ गया था कि भाई अब मैं हालांकि ये बात सोच रही थी कि भाई अब ये भी खरीदो। मतलब खैर एनीवेज हम लोगों ने तो नहीं खरीदा क्योंकि हम लोग भी इतने ज़्यादा टशन में तो नहीं रहते। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि नेचर चलो जिस तरीके से मॉडिफाई करेगी हम लोग को उसके साथ ही एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, क्योंकि ये भी एक क्यूरियोसिटी रहती है छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद अगर उनका जवाब मिल जाए तो मतलब आपके नॉलेज में जो है ना वो इजाफा हो जाता है। सो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा और इसी के साथ मजाक वीडियो। गुड बाय।